हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेन्यूअर एंड वेलकम टू दिस गवर्नमेंट जॉब सीरीज। सो आज मैं आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब सीरीज से लेकर बैंकिंग फील्ड से जो सेकंड इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स आती है आरबीआई से रिलेट करके, दैट इज आरबीआई असिस्टेंट। सो आरबीआई असिस्टेंट से लेकर कर आज मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। इट मींस नोटिफिकेशंस कभी आते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो गाइज, ये वीडियो मेरा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में है, और अगर से आप इन फ्यूचर्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो ये पूरे सीरीज को आप देखना, जो भी गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप पेरेंट हो तो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करना, क्योंकि यहां पे मैं सारे 1 बाय 1 गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो बेस्ट टाइम होता है ना इसके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि होता क्या है, एट द एंड की लोग ग्रेजुएशन होने के बाद 1 साल 2 साल के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और उसी में टाइम निकल जाता है। ओके, सो अगर से आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, सेकंड ईयर में लिया है, या फिर आप थर्ड ईयर में हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, एंड आफ्टर दैट जब भी आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद जब आप 3-6 मंथ और सीरियस होकर प्रिपेयर करने के बाद ये सारे एग्जाम्स अपीयर करोगे एज पर योर इंटरेस्ट, चाहे वो बैंकिंग फील्ड हो, चाहे वो रेलवे हो, या फिर एसएससी के एग्जाम्स हो, डेफिनेटली आप देखोगे आप उस एग्जाम्स को इजिली क्रैक कर सकते हो। बट उसके लिए राइट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज इस इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब सीरीज में जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आरबीआई असिस्टेंट, जो आरबीआई वेल रिप्यूटेड बैंक है, इसमें जो सेकंड ओपनिंग आती है आरबीआई असिस्टेंट की, एवरी ईयर ये ओपनिंग आती है, इसको आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन रेज होता है कि इसको कौन अपीयर कर सकता है। तो गाइज, इसको कोई भी ग्रेजुएट जिसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और उसकी एज बिटवीन 20 से 28 के बिटवीन है, वो इस एग्जाम्स को अपीयर कर सकता है। एंड जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं एज पर देयर रिजर्वेशन सिस्टम, चाहे वो ओबीसी के हो या फिर एसटी के हो, एससी के हो, उनको एज का बेनिफिट वो मिलेगा। तो बेसिकली जो एज लिमिट होती है वो 20 से 28 के बिटवीन होती है। बिटवीन दिस एज आप इस एग्जाम्स को अपीयर कर सकते हो। आपके ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए। तो जो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, थोड़ा सा केयरफुली करना, 50% एबव ट्राई करो कि 60 के एबव आए, तो आप मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स को अपीयर कर सकते हो। तो थोड़ा सा अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ऐसा ना हो कि आपका जब भी एग्जाम्स अपीयर करने का है तो पता चले कि आपके परसेंटेज ही कम है। तो 50% मिनिमम आरबीआई असिस्टेंट के लिए चाहिए। आरबीआई ग्रेड बी के लिए मैंने बताया था 60% चाहिए। तो एटलीस्ट ट्राई करो कि आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज थोड़ा मेंटेन करके रखो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। ओके गाइस, तो मैंने एज लिमिट बता दिया, मैंने आपका क्वालिफिकेशंस, मिनिमम क्वालिफिकेशंस बता दिया। उसके बाद जो नंबर आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट कि इस एग्जाम्स का पेपर पैटर्न क्या है। सो पेपर पैटर्न यहां पे 3 फेज में एग्जाम्स होता है। एक तो आपका प्रीलिम होगा, उसके बाद मेन होगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इट मींस कि जो इंडिया के स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट हैं, जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है वहां का लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट होता है, उसको बहुत अच्छे से आरबीआई चेक करता है। तो जब भी आप इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो उसको भी बहुत केयरफुली प्रिपेयर करना होगा। ओके, सो इस एग्जाम से रिलेटेड पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन का पीडीएफ यहां पे दिया हुआ है, लिंक में आप डाउनलोड कर लेना, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। ओके, नाउ सी द पेपर पैटर्न। जो प्रीलिम का पेपर पैटर्न है वो क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके बाद फिर आपका मेंस है, मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स के लिए आते हैं, सेक्शनल टाइमिंग क्या होती है, और कट ऑफ भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको सैलरी की इंफॉर्मेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम का पैटर्न। सो प्रीलिम एग्जाम्स में यहां पे 3 सेक्शन होंगे। एक तो होगा इंग्लिश, दूसरा नंबर पे होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरे नंबर पे रीजनिंग। ओके, तो ये सारे सेक्शन होंगे जिसमें इंग्लिश 30 मार्क्स के लिए, रीजनिंग 35 मार्क्स के लिए, एंड मैथमेटिक्स वो भी 35 मार्क्स के लिए होगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन होंगे जो आपको 60 मिनट में अपीयर करना होगा। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। सो 1 मार्क्स फॉर द राइट क्वेश्चन एंड 0.25 फॉर द रॉन्ग आंसर। ओके गाइस, अब देखो मैंने प्रीलिम को आपको बता दिया। अब मैं आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ बताऊंगा कि लास्ट ईयर जो एग्जाम्स हुआ था उसमें कितना कट ऑफ था कि लोगों ने प्रीलिम को क्वालिफाई किया। सो अलग अलग स्टेट वाइज यहां पे प्रीलिम का कट ऑफ था, जिसमें कि सबसे हाईएस्ट अहमदाबाद का था, जिसमें 92 पॉइंट समथिंग था, 92 पॉइंट समथिंग फॉर द जनरल कैटेगरी। एंड उसी से नियर बाई 1-2 मार्क्स को लेकर के आई थिंक एससी के लिए था 90.25। तो बेसिकली 90 से लेकर 92 के बिटवीन में जनरल एंड एसटी एससी ओबीसी के ये सारे अहमदाबाद जोन के लिए था, बेसिकली गुजरात स्टेट के लिए आप बोल सकते हो। उसके बाद एक और 2 जोन के में भी आपको पटना जोन की बात करें जो कि बेसिकली बिहार से है, तो वहां पे 90 से लेकर 95 के बिटवीन में अलग अलग एसटी एससी के, इसी के बिटवीन सारे कट ऑफ थे।
एंड अगर से मैं लखनऊ एंड कानपुर जोन की बात करूं जो कि यूपी से है, वहां पे भी 87 से लेकर 96 के नियर बाई ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के सारे कट ऑफ थे प्रीलिम के। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा कट ऑफ हाई है, इट मींस प्रिपरेशन काफी अच्छे से करना पड़ेगा। तो और भी सारे जोन वाइज कट ऑफ यहाँ पे पीडीएफ में इंक्लूड है, उसको आप डाउनलोड कर लेना, सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे कि प्रीलिम में मिनिमम आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ओके, नाउ सी मेंस का पेपर पैटर्न देखते हैं। मेंस के पेपर पैटर्न में कौन कौन से सेक्शन है, कितने मार्क्स के लिए है। सो अगर से आपने प्रीलिम क्वालिफाई कर लिया तो मेंस आपको अपीयर करना पड़ेगा। मेंस में 5 सेक्शन है, जिसमें फर्स्ट है आपका इंग्लिश, सेकंड रीजनिंग, आफ्टर दैट मैथमेटिक्स। ओके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल नॉलेज, 5 सेक्शन। सारे सेक्शन के लिए 40 क्वेश्चंस होंगे एंड फॉर द 40 मार्क्स। सो ओवरऑल 200 क्वेश्चन फॉर द 200 मार्क्स। एंड टाइम जो अलॉटेड है आपके लिए वो फर्स्ट 3 सेक्शन के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए 30 मिनट, यहां पे आप चार्ट में देख सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट एंड जनरल नॉलेज के लिए 25 मिनट। सो टोटल टाइम जो अलॉटेड है वो 135 मिनट। तो गाइज ये पूरा पेपर पैटर्न है मेंस का। अगर इसको आपने क्वालिफाई कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप इज अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है वहां की लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा और आपको उसको भी अच्छे से क्वालिफाई करना है, क्योंकि आरबीआई बहुत अच्छे से सारी चीजें टेस्ट करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि लास्ट में जाकर के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं, तो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तभी से इसको आप थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करते रहोगे तो ज्यादा बेटर होगा। सो अगर से मैं मेंस की कट ऑफ की बात करूं, आउट ऑफ 200 कितना मार्क्स मिलेगा कि नेक्स्ट फेज इट मींस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए क्वालिफाई हो गए। तो यहां पे जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था इट वाज फ्रॉम द अहमदाबाद जोन, जो गुजरात स्टेट के लिए था, वो जनरल के लिए 123.50 एंड एससी के लिए था 112 एंड एसटी के लिए था 108, ओबीसी के लिए था 112। ओके, सो यहां पर लिस्ट में आपको मैंने 4-5 स्टेट के कुछ कट ऑफ दिए हैं जो मेंस के हैं, इसको आप देख लो, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। और डिटेल्स अदर्स स्टेट के पूरा पीडीएफ में दिया है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि सो मेंस में कितना आपको टारगेट लेके चलना। बेसिकली ये जो कट ऑफ होते हैं ये हर साल वेरिएंट करते हैं कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन होते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि मोर देन 140-150 का टारगेट लेके चलो, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्क्स आएंगे तो देखेंगे उस टाइम पे कट ऑफ क्या रहता है। बट आप मैक्स टू मैक्स आई रिकमेंड कि एटलीस्ट 140-50 का टारगेट कभी भी लेके चलना चाहिए कि इतना मेरे राइट होने चाहिए, इस लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। ओके, सो नीचे पीडीएफ में सारे स्टेट वाइज कट ऑफ भी दिए हैं, उसको आप देख लेना, आपके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। कैसे प्रीलिम की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे मेंस की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए कैसे प्रिपेयर करना होगा। एंड अगर से आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेरी भी है, एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछना है, तो नीचे जो नंबर है उस नंबर पे आप कॉल कर लो, पूरा गाइडेंस मिलेगा कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रिपरेशन करना होता है, स्पेशली इन सब गवर्नमेंट एग्जाम्स का। उसके बाद फाइनली आपके माइंड में आता होगा कि इतना सब कुछ करने के बाद क्या सैलरी क्या होगी, राइट? आपके माइंड में आता होगा ना कि इतना मेहनत करने के बाद प्रीलिम्स, मेंस एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सब कुछ टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इफ आई विल ज्वाइन द आरबीआई असिस्टेंट, एज आरबीआई असिस्टेंट मैं ज्वाइन होता हूं तो सैलरी क्या होगी। सो गाइज अभी तक का जो सैलरी स्लैब है वहां पे 36,000 समथिंग इन हैंड आता है। अभी काफी अच्छा हाइक मिला है, जो न्यूज में आया था उसके अकॉर्डिंग अभी जो सैलरी होगी नियर बाई 80 से 85 के बिटवीन होगी आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी, जो कि ऑलमोस्ट अदर्स बैंक में देखा जाए तो इतनी सैलरी पीओ की होती है। ओके, तो आरबीआई असिस्टेंट की नियर बाई सैलरी अभी जैन से जो होने वाली है, जो हाइक मिलने वाला है, इसके अकॉर्डिंग 80 से 85 के बिटवीन होगी। इट्स डिपेंड अपॉन द डिफरेंट जोन, जो अलग अलग जोन है ना इंडिया के। सो जैसे मुंबई में कोई है तो यहाँ पे ज्यादा मिलता है, दिल्ली में है तो काफी ज्यादा मिलता है, बट अदर कोई पटना में है तो वहां पे कम मिलेगा, क्योंकि उस सिटी का जो रेंट होता है, अदर अलाउंस कम होते हैं। सो इट्स डिपेंड अपॉन द सिटी। तो बेसिकली माइंड में लेके चलो कि जो सैलरी नियर बाई 80-85 समथिंग विल बी, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज अ सेकेंडरी। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर से रियली यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द आरबीआई, सो दैट इज अ वेरी ग्रेट चांस। नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, जो फाइनल ईयर में है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो सेकंड ईयर में है वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, क्योंकि एग्जाम्स को समझने में, एग्जाम्स को प्रिपरेशन करने में, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करने में ये सब मैटर करता है और टाइम लगता है। तो अगर से फाइनली आफ्टर द ग्रेजुएशन आप चाहते हो कि विद इन द 1 and 2 ईयर आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि दिस इज द वेरी राइट टाइम, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखा है फाइनल ईयर के बाद फिर वो कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हैं, फिर 1-2 साल सिर्फ समझने में चले जाता है, फिर 1-2 साल प्रिपरेशन अगर अच्छे नहीं हुआ तो वो फेल हो जाते हैं, और इसी तरह से
बाद में बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर से आपके माइंड में थोड़ा भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के इंटरेस्ट है तो गाइस दिस इज अ वेरी राइट टाइम। आप पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। मोस्ट ऑफ एग्जाम्स के सिलेबस वही है। अगर एक बार आपने एक साल अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया तो आई गिव यू द गारंटी कि इतने सारे एग्जाम्स है, किसी न किसी में आपका सिलेक्शन आफ्टर द ग्रेजुएशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर आप पेरेंट हो तो आपको भी थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली अंडरस्टैंड करो, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। एंड अगर से कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई काउंसलिंग सेशन चाहिए स्पेशली फॉर दीज एग्जाम, सो डोंट हेजिटेट। जो नंबर दिया गया है प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर, वी विल गाइड यू। आपको बेटर वे में, राइट वे में पूरी काउंसलिंग सेशन एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ योर कैरियर एंड फ्यूचर। अगर से वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, जो कि उन स्टूडेंट के लिए काफी बेनिफिशियल हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप देखो, केयरफुली देखो और लोगों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, शायद से किसी के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहे और उसकी लाइफ चेंज कर सकता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।